जहाँ, ऐसा एक संसार वहाँ, जिसमें लोग वो रहते हैं कर जाते अलग जो नाम यहाँ। पूछा जब मैंने कौन थे वो, दादा ने बतलाया, जिसमें रुचि न रहती थी इतिहास मुझे वो भाया। सुनो ध्यान से मित्रों वो इतिहास सुनाता हूँ, आज में रह के बीते कल की बात बताता हूँ। हर्ष नाम का राजा था, कनौज पे करता था जो राज, किंतु ऐसा संकट आया उसकी मृत्यु के पश्चात। टुकड़ों में बट के बिखर गया था जो एकत्र साम्राज्य, फूट का क्या परिणाम हुआ सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आज में रह के बीते कल की बात बताता हूँ। एक था गजनी का शासक, गौरी था जिसका नाम, लूट पाट कर घर को भरना नित दिन जिसका काम, हम बच्चों का डरना उसके खौफ का परिणाम। शत्रु से रहना बच के ज्ञान की बात बताता हूँ, आज में रह के बीते कल की बात सुनाता हूँ। उल्लू की तुम फिर सो रहा था ना मुराद? आंखें बंद करके सोच रहा था कि आपने हमारे मुल्क गजनी को कहां से कहां पहुंचा दिया हुजूर। आज मोहम्मद गौरी का ये मुल्क दुनिया का सबसे बलवान और रईस मुल्क है। ऐ मेरे आईनाए राइजनी, मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ, दिखाओ दुनिया के सबसे अमीर मुल्क गजनी को। कौन सा मुल्क है ये जहाँ दूध की नदियां बह रही हैं, जिसके खजाने में इतनी अशरफियां हैं? इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? गजनी के बादशाह क्या सोचने लगे? अगर हिंदुस्तान की सारी दौलत लूट कर मैं गजनी ले आऊं तो मेरे गजनी को भी सोने की चिड़िया कहा जाएगा। मोहम्मद गौरी, इस सोने की चिड़िया को लूटना आसान नहीं। मेरी राय मानो तो आप इस... खामोश! मोहम्मद गौरी किसी की राय नहीं लेता। कहाँ चल दिए? बदरू! बीच में क्यों छुपा रही? उल्लू की औलाद, 9,999 बार तेरे से कहा है जाते हुए मत टोका कर मुझे, फिर तूने आज टोक दिया। हिंदुस्तान नाम की सोने की चिड़िया को लूट कर वहां की सारी दौलत बटोर कर अपने मुल्क गजनी ले आऊंगा। गजनी के जाबाज सिपाहियों,
आज तक हमने बड़े बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना सब राज्यों के खजाने को मिलाकर भी नहीं होगा। अगर हम ये खजाना लूट कर अपने मुल्क गजनी ले आएंगे तो हमारा मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन जाएगा। यहाँ पर भी हिंदुस्तान की तरह दूध की नदियां बहेंगी। सिपाहियों सब तैयार हो जाओ दिल्ली पर हमला करने के लिए। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, चलो दिल्ली। शाबाश मेरे जाबाज सिपाहियों, हम कल ही कूच करेंगे। बहुत बढ़िया सिपाहियों, लगे रहो। अपने बाजुओं में इतनी शक्ति भर लो कि तुम्हें देखते ही मोहम्मद गौरी की सेना की धोती ढीली हो जाए। सेनापति जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम ऐसी तलवार चलाएंगे कि शत्रुओं की धोती ढीली नहीं हुई तो भय के मारे गिली अवश्य हो जाएगी। एकदम पते की बात कही है तुमने। गौरी को पता चल जाना चाहिए कि जब जब विदेशियों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए कदम बढ़ाया है, तब तब हम वीरों ने उनके हाथ पांव तोड़कर उन्हें उनकी नानी याद दिला दी है। आए? खूंखार सिंह, मूर्ख, सब सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और तू यहाँ बैठा पान लगा रहा है, हा? सरकार, मैं भी तो युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। घनचक्कर, पान लगाकर क्या तू युद्ध जीत जाएगा? जी हाँ सरकार, क्योंकि ये कोई मामूली पान नहीं है। क्या मतलब? मतलब सरकार, इस पान में एक बहुत ही खास चीज मिलाई गई है। अच्छा, हम भी तो चेक कर देखें कि तुमने इसमें क्या खास चीज मिलाई है। अरे अरे सरकार, ये पान आपके लिए नहीं है, शत्रुओं के लिए है। ये खास पान सबसे पहले शत्रु नहीं, हम खाएंगे। नहीं, अरे 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 सरकार। वाह, क्या पान है! खाते ही ये पेट में गुड़गुड़ की आवाज कहाँ से आने लगी? इसमें मेरा दोष नहीं, मैंने तो मना किया था सरकार को खाने से। खूंखार सिंह, बदमाश, सच सच बता, इसमें कौन सी खास चीज मिलाई थी? जमाल घोटा। क्या तूने मुझे जमाल घोटा खिलाया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहीं बहस पानी में क्या हुआ सरकार? पानी है? हाँ, लीजिए। जल्दी कीजिए सरकार, कहीं देर ना हो जाए। तू ये तलवार पकड़, मैं अभी आता हूँ। खूंखार सिंह का वार कभी खाली नहीं जाता। थर थर पत्तों जैसे कांपे, कांपे कांपे शत्रुओं के प्राण। थर थर पत्तों जैसे कांपे, कांपे कांपे शत्रुओं के प्राण। रणभूमि में आ जाए जब बन के हो तूफान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। सिपाहियों पीछे मत हटो, लड़ते रहो अपने खून की आखिरी बूंद तक, पीछे मत हटो। दुश्मन जिंदा ना बचने पाए।
सबको शहीद डालो, एक एक को मौत के घाट उतार दो।